अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है एम ए राहत की खौफनाक कहानी चंपाकली, एपिसोड 1। हिंदू अकीदा गर्दिश कायनात को 4 अदवार में तकसीम करता है। इन 4 अदवार को उसने मौत युग, तरतिया युग, दवा प्रेग और कलयुग के नामों से मंसूब किया है। इस अकीदे के मुताबिक आखिरी युग के खात्मे पर फिर से पहला युग यानी मौत शुरू हो जाता है और इन चारों युगों की गर्दिश जारी रहती है। गो इस अकीदे से यह पता नहीं चलता कि दुनिया की इब्तदा कहाँ से हुई और इंतहा कहाँ है, लेकिन इस अकीदे पर तमाम हिंदू मुत्तफिक हैं। उनका कहना है कि भगवान ने सबसे पहले 5 अनासिर पैदा किए। अव्वल खाक, दोम आग, सोम पानी, चहारम हवा और पंजम आकाश, जिसे आसमान या जमी हुई हवा भी कहा जाता है। इनका ख्याल है कि आसमान पर दरख्शां सितारे वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने सच्ची इबादत की और ये दर्जा पाया। ब्रह्मा की किताब वेद से पता चलता है कि इंसान अदम से आलमे वजूद में आया और 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। अव्वल ब्राह्मण, दोम क्षत्रिय, सोम वैश्य और चहारम शूद्र। ब्राह्मणों को इबादत और मजहबी अहकामात की निगहदाश्त सौंपी गई। क्षत्रियों को दुनियावी इंतजाम सौंपा गया और हुकूमत और सियासत की बाग इनके हाथों में दे दी गई। वैश्यों के जिम्मा खेती बाड़ी और दूसरे पेशे किए गए और शूद्रों को इन तीनों गिरोहों की खिदमतगारी पर मुतय्यन किया गया। चुनाचे हिंदू अकीदा इस बात पर मुत्तफिक है कि बदलते हुए अदवार में इंसान की नमूद होती है और वो एक युग पूरा करके अपने कर्मों के मुताबिक दूसरे युग में जन्म लेता है। अच्छे कर्म यानी अमल उसे दूसरे जन्म में अच्छी जिंदगी देते हैं और बुरे अमल नए जन्म में उसे कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस तरह युग बदलते रहते हैं और इंसान की नमूदो फना होती रहती है और इस नमूदो फना को वो आवागौन का अमल कहते हैं। मुस्लिम अकीदा इससे मुत्तफिक नहीं और इस अमल को बातिल करार देता है, लेकिन हिंदू आवागौन को अपने धर्म का एक हिस्सा मानते हैं और इस पर पूरा यकीन रखते हैं। उनके यहाँ आवागौन के हजारहा किस्से मशहूर हैं और चंपाकली की मशहूर दास्तान उन्हीं हिस्सों में से एक है। हस्तिनापुर के राजा भरत की 8वीं नस्ल का राजा कौर था, जिसकी औलाद कौरों के नाम से मशहूर हुई और इस नस्ल की 6ठी पुश्त में राजा चतुर्बुर्ज पैदा हुआ, जिसकी हुकूमत बहुत वसी थी। राजा चतुर्बुर्ज के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम रैतर आश्तर था और दूसरे का नाम पंडा। रैतर आश्तर बड़ा लड़का था, लेकिन वो आंखों से अंधा था, इसलिए चतुर्बुर्ज के बाद हुकूमत पंडा को मिली और इसकी औलाद पांडु कहलाई। राजा पिंडा के 5 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम बुढ़हस्तर, भीमसेन, अर्जुन और सहदेव थे और रातर राश्तर के 101 बेटे थे जो 2 रानियों से पैदा हुए। इनमें सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन था। चतुर्बुर्ज के बेटे दैस्तर आश्तर को अपने अंधे होने का बड़ा अफसोस था, क्योंकि सिर्फ आंखें ना होने की वजह से हुकूमत उसके हाथ से निकल गई थी। गो राजा पिंडा ने उसके लिए दरिया सोमता के किनारे एक खूबसूरत महल तामीर कराया था और उसे वो सारी सहूलतें मुहैया कर दी थीं जो किसी राजा को हासिल होती हैं। मगर इसके बावजूद अंधे के दिल में हमेशा यही गम रहता था कि हुकूमत का हकदार वो था और हुकूमत मिली पंडा को। रहतर आश्तर की बीवी कंधारी राजा कंधार की बेटी थी, जिसकी वजह से राजा कंधार की पूरी पूरी तवज्जो और मदद इसे हासिल थी और अक्सर राजा कंधार इसे कहा करता, ये तो ठीक है कि अंधे होने की वजह से तुम हुकूमत के काबिल नहीं थे, लेकिन आगे की सोचो, अगर तुम राजा होते तो तुम्हारी बात की हुकूमत तुम्हारी औलाद यानी कौरों के पास आती, लेकिन अब यह हुकूमत पंडा की मौत के बाद पांडुओं के कब्जे में चली जाएगी और इसके बाद से नस्ल दर नस्ल उसी की औलादों में चलती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता लोग कौरों को भूल जाएंगे। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? मैं क्या सोचूं महाराज, इस बारे में क्या कर सकता हूं? जिसने ये सोचा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। दुर्योधन तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है। पंडा की मौत के बाद हुकूमत उसे मिलनी चाहिए। अभी से उसके लिए कुछ कर सकती हो तो करो, वरना कौरों की नस्ल खत्म हो जाएगी। और ये बात हमेशा रहतर आश्तर के दिल में खटकती रहती थी। वो सोचता था कि अगर वो मर गया और उसकी मौत के बाद राजा पंडा की मौत हुई तो फिर कोई ताकत हुकूमत कौरों में मुंतकिल नहीं कर सकती। लेकिन रहतर आश्तर इसके बावजूद अपने भाई के खिलाफ किसी साजिश के हक में नहीं था। उसकी ये कैफियत थी, लेकिन राजा कंधार कुछ और ही सोच रहा था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि हस्तिनापुर की अजीम हुकूमत उसके नवासे दुर्योधन के पास आए ताकि कंधार की हुकूमत की तौसीह हो सके। इसके दुश्मन जान लें कि हस्तिनापुर की मजबूत हुकूमत राजा कंधार के नाती के पास है और अगर किसी ने कंधार की तरफ आंख उठाई तो इसे 2 ताकतवर हुकूमतों से टकराना पड़ेगा। काफी अरसा तक वो इंतजार करता रहा,
कि खुद आश्तर के दिल में ये बात आए और वो कोई अमल करे। लेकिन जब वो इस बात से मायूस हो गया तो उसने खुद ही तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। इस सिलसिला में उसने अपनी बेटी कंधारी से भी मशवरा किया। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे 100 बेटों में से कोई हस्तिनापुर का राजा कहलाए? उसने कंधारी से पूछा। क्यों नहीं, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि पंडा कभी भी यह हुकूमत कौरों के कब्जे में नहीं आने देगा। कोई काम खुद ब खुद नहीं हो जाता। हुकूमतें हासिल करने के लिए तो इंसान को बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। पर मैं नारी हूं महाराज, मैं क्या करूं? तुम कभी पंडा के महल जाती हो? हाँ, जब दिल चाहता है। खुद पंडा मेरी इज्जत करता है और बार बार वो अपनी किसी भी उलझन में हमसे मशवरा करने आता है। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि राजा पंडा को खत्म कर दिया जाए? ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? कुछ सोचो कंधारी, समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर राजा पंडा जीता रहा और तुम्हारे पति का देहांत हो गया तो फिर पंडा की मौत के बाद हुकूमत इसके बेटों को ही मिलेगी। लेकिन अगर वो पहले मर गया तो हुकूमत रहतर राष्ट्र की होगी, राज दुर्योधन करेगा और फिर पांडवों की कुछ ना चलेगी। इसलिए जो करना है जल्दी करो। जितनी देर करोगे उतने ही खतरात बढ़ जाएंगे। मगर महाराज मैं क्या करूं? रहतर राष्ट्र की मदद के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। कंधारी ने अपने बाप से कहा। वंदा तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। जो कुछ करना है तुम खुद करो। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? हाँ, दुर्योधन के माथे पर मुझे चंद्रमा की चमक नजर आती है, जिसका मतलब है कि वो राज जरूर करेगा। अब ये तो कोई और ही जाने कि वो राजा कैसे बनेगा। बाप की बात कंधारी के दिल को लगी, लेकिन वो परेशान थी। राजा पंडा को कत्ल करना मामूली काम नहीं था। वो दुर्योधन से भी ये काम नहीं लेना चाहती थी। अगर दुर्योधन का नाम दूसरों को पता चल गया तो मुमकिन है आगे चलकर उसे एक खूनी के नाम से पुकारा जाए और उसे हुकूमत करने में मुश्किल पेश आए। अब वो दिन रात इसी सोच में डूबी रहती थी। ये काम वो इस खामोशी से करना चाहती थी कि रहतर राष्ट्र को भी ना मालूम हो। शायद वो उसे बदन हो जाए और इस बनिए की लड़की को ना चाहने लगे, जिसके बतन से उसका एक बेटा योयोज था। कंठबलास की पवित्र रात को राजा पंडा के महल में खूब रौनक थी। ताक ताक दिए रोशन थे, पंडित कथा कर रहे थे और बुतों के सामने रक्स हो रहे थे। तब कंधारी की निगाह एक रकासा पर पड़ी और उसे यूं लगा जैसे चंद्रमा जमीन पर उतर आया हो। किरणें सिमटकर इंसानी बदन इख्तियार कर गई हो। चांदनी रक्स कर रही हो। वो अपनी धुन में नाच रही थी और देखने वालों के दिल उसके कदमों तले कुचल रहे थे। खुद रानी कंधारी भी उसका हुस्न देखकर अंगश्त बदंदां थी। उसे खतरा हुआ कि ये लड़की अगर नौजवानों की निगाह में आ गई तो बड़ी कत्लो-गारत गरी का बायस बनेगी। ना जाने क्यों अब तक इसके चर्चे नहीं हुए थे। रानी कंधारी से दिखती रही रकासा जी तोड़कर नाच रही थी और उसका लोचदार बदन 100 बल खा रहा था। फिर वो थक गई और उसकी रफ्तार सुस्त पड़ती गई। नाच खत्म हो गया और लोग बधाई देने लगे तो रकासा ने घुंघरू खोल दिए और उन्हें हाथों में समेटकर चल पड़ी। रानी कंधारी के जी में ना जाने क्या समाई कि वो खुद भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब रानी पंडा के महल से भी निकल आई तो कंधारी को फिक्र हुई, इसका ठिकाना कहाँ है? और जब वो खुद महल में ना होगी तो क्या लोग ये ना सोचेंगे कि रानी कहाँ गई? लेकिन उसने वसवसे दिल से निकाल दिए और खामोशी से लड़की का ताकुब करती रही। इसे जंगल की तरफ जाते देखकर रानी को और हैरत हुई। अब तो इसे यूं लग रहा था जैसे कोई खास ही मामला है और ये पुरस्कार लड़की दिल में कुछ भेद रखती है। यूं रानी कंधारी के दिल में तजस्सुस ने सार उभारा और उसने फैसला कर लिया कि ये भेद मालूम करके ही दम लेगी। रात का वक्त, तारीक जंगल, जहां हाथ को हाथ ना सुझाई दे। कहीं से दरख्तों के छप्पड़ हटते तो तारों की छांव में लड़की का हैवला नजर आ जाता। कंधारी अब इस तवील सफर से परेशान होने लगी थी और सोच रही थी कि वापस लौट जाए। लेकिन इतनी दूर निकल आने के बाद इस तरह वापसी भी अजीब थी। ये भेद उसके मन में भेद ही रहेगा। देखे तो सही ये कौन है? बाली सी उम्र में इतना नडर होना कमाल की बात है। कोई जवान लड़की तो इतने रात गई इन जंगलों में घुसने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो कैसे इत्मीनान से जा रही थी? रानी कंधारी के रोंगटे खड़े हो गए। जंगल आगे और खतरनाक हो गया था। झाड़ियों से कपड़े उलझ रहे थे। कौन जाने कब कोई नाग निकले और टांग से लिपट जाए, कोई जहरीला बिच्छू पांव में डस ले। वो चलते चलते रुक गई, लेकिन उसे यूं लग रहा था जैसे कोई मजबूत डोरी उसके और आगे जाने वाली लड़की के दरमियान बंदी हो, जो उसे खींच रही हो। चुनाचे रुकने के बाद वो फिर चल पड़ती, यहां तक कि जंगल खत्म हो गया और अब वो टूटे किले के पास निकल आई। ये भरत महल था जो सदियों पहले तामीर हुआ और राजा भरत की 5 नस्लों ने इसमें सकूनत इख्तियार की थी। कौर खेत, थानसीर की खूबसूरत इमारतों में इसका शुमार होता था। लेकिन छठी नस्ल के आने तक ये बोसीदा हो गया और इसके नीचे नमक की कानें निकल आईं, जिसकी वजह से छठी नस्ल के राजा अच्छर ने वहां से काफी दूर हटकर नया महल तामीर कर लिया और वहां सुकूनत इख्तियार कर ली। इसके बाद से ये महल राजाओं की अकामतगाह के तौर पर इस्तेमाल होता आया
और टूटे किला की हैसियत बस एक तारीख रह गई। साल में पूरे चांद की एक रात को यहाँ आने का रिवाज था और बोसीदा बुतों की पूजा करके पुरखों की यादें ताज़ा की जाती थीं। लेकिन बस साल में एक रात, बाकी दिनों में किला वीरान पड़ा रहता। पंडा ने यह रस्म भी तर्क कर दी थी और 6 साल गुजरे। वो यहाँ से सारे कदीम बुत उठवा ले गया, जिसके लिए उसने नए महल में एक जगह मखसूस करा दी। इसके बाद से पूरनमाशी की इस रात की रवायात भी खत्म हो गई थी और वजह इसकी ये थी कि राजाओं के लिए इन जंगलों को पैदल बूर करना बड़ा मुश्किल काम था। अक्सर यहाँ आने वालों को सांप और बिच्छू डस लिया करते। बहुत से लोग मर चुके थे, इसलिए किसी ने इस रस्म को तोड़ने की मुखालफत नहीं की। 6 साल के बाद कंधारी ने खुद को इस किले के टूटे हुए दरवाजे के पास देखा तो उसे बहुत खौफ महसूस हुआ। लेकिन नौजवान लड़की का तो जैसे यही घर था। वह इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गई और टूटी दीवारों के दरमियान चलती हुई बिल आखिर एक चबूतरे के पास रुक गई। फिर उसने चबूतरे की 3 टूटी हुई सीढ़ियां बूर की और फिर ऊपर पहुंच गई। पूरा किला भाएं भाएं कर रहा था और रानी कंधारी का दिल दहशत से धड़क रहा था। वो यहां तक चली तो आई थी, लेकिन सोच रही थी कि क्या अब यहां से जिंदा वापसी मुमकिन होगी। वापसी का रास्ता और टूटे किले की पुरस्कार दीवारें इससे निगल ना लें। ये तो ऐसी जगह थी जहां दिन में आने वालों के दिल हौल जाएं, ना कि यह रात का वक्त था। वो खुद भी आगे बढ़ी। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि इस लड़की के सामने आ जाए, इससे बातें करे, इसका राज पूछे और फिर इससे कहे कि वो इसे वापस पहुंचा दे। अकेले वापस जाना इसके बस की बात नहीं थी। चुनाचे वो खुद भी सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंच गई। लड़की झुकी हुई कुछ कर रही थी और फिर चबूतरे पर तेज रोशनी फैल गई। लड़की ने एक दिया रोशन कर दिया, लेकिन रानी कंधारी ने कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। रोशनी सुरख थी और खूब तेज थी, इतनी तेज कि वह दूर दूर तक देख सकती थी। और फिर इस सुरख रोशनी में इसने लड़की को देखा जो अब इसकी तरफ रुख किए मुस्कुरा रही थी। इसकी मुस्कुराहट बेहद हसीन थी, मानो नन्हे नन्हे दिए रोशन हो गए हों। और इस रोशनी में उसका चांद जैसा चेहरा भी खूब चमक रहा था। फिर उसकी मधुर आवाज उभरी, रानी कंधारी मेरे पास आओ। और ना जाने इसकी आवाज में क्या सहर था कि कंधारी खिंची चली गई। अब वो इस अप्सरा के ऐन सामने थी। लड़की बदस्तूर मुस्कुरा रही थी और यूं लगता था जैसे इसके अंग अंग में दिए जल रहे हों। ना जाने ये रोशनी कहाँ से मुनक्किस हो रही थी। मेरे पीछे क्यों आई थी? वो बदस्तूर मुस्कुराती हुई बोली। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भेद जानना चाहती थी, कंधारी ने जवाब दिया। मेरा भेद जानकर क्या करोगी? बस मेरे मन में आई थी। तुम इतनी सुंदर हो कि राज में हलचल मचा सकती हो। मैंने सोचा था कि लोग अब तक तुमसे वाकिफ क्यों नहीं हैं। रानी कंधारी ने साफ लहजे में कहा, इसलिए कि इससे पहले मैं कभी किसी के सामने नहीं आई। वह मुस्कुराकर बोली। क्यों? इस सवाल का जवाब मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए इसका जवाब ना मांगो। हसीन लड़की ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा। वह बेहद हसीन थी। उसके चेहरे पर ऐसी कशिश थी कि इंसान इसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन रानी कंधारी ने महसूस किया कि इसकी निगाहों में पुख्तगी है। वो अल्लड़पन उसके चेहरे पर नहीं जो इस उम्र की लड़कियों के चेहरों पर होता है। इसके बरक्स यूं लगता था जैसे उसने संसार को बहुत करीब से देखा हो और इसके बारे में बहुत कुछ जानती हो। रानी कंधारी को इसकी ये 2 मुतजाद कैफियतें अजीब लगी थीं। ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं मांगती, पर दूसरे सवाल तो कर सकती हूँ। करो, उसने इत्मीनान से कहा। तुम कहाँ रहती हो? यहीं, इसी भरत नवास में। यहाँ? इस वीराने में? कंधारी हैरत से बोली। हाँ, मुझे यही जगह पसंद है, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मगर यहाँ तो तुम्हें बड़ी परेशानी होती होगी, और फिर आबादी को छोड़कर तुम यहाँ क्यों रहती हो? अकेली रहती हो या तुम्हारे माता पिता और दूसरे रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं? मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि ये जगह तो बड़ी सुकून की जगह है। इस संसार में मेरे ना तो कोई नातेदार हैं और ना माता पिता। अकेली हो? हाँ, जन्म जन्म से, उसने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? कंधारी ने पूछा। चंपा कली, लड़की ने जवाब दिया। सुंदरता में तो तुम चंपा कली से भी बढ़कर हो, पर हो बड़ी अजीब। तुम्हें नाचते देखकर मैं हैरान हो गई थी, और यही हैरानी मुझे तुम्हारे पीछे ले आई। जब तुम यहाँ रहती हो तो फिर इतना लंबा सफर करके वहाँ क्यों गई थी? पंडा के महल में? हाँ, तुमसे मिलने, तुम्हें यहाँ लाने, उसने बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा। और रानी कंधारी हैरान रह गई। तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं वहाँ आऊँगी? ये कोई अनोखी बात तो नहीं। पूरनमाशी की रात बड़ी मशहूर है। मगर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? इसलिए कि मेरा एक काम तुमसे है और तुम्हारा एक काम मुझसे है, और इस रात से अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा इस बात को तय करने का। मेरा काम तुमसे है? कंधारी फिर हैरान रह गई। हाँ, मैंने ठीक कहा। अनोखी बात कर रही हो चंपाकली। भला ना मैं तुम्हें जानूं, ना मैंने कभी तुम्हें देखा।
फिर मैं कोई काम तुमसे क्यों लेने लगी? कंधारी ने हंसकर कहा। ये बात नहीं कंधारी, तुम भूल रही हो, तुम्हें याद नहीं है, याद करो। इसी महल में, इसी चबूतरे पर तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया था, और इस भेद को हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता। क्या तुम याद कर सकती हो? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कंधारी परेशानी से बोली। मैं समझा दूंगी। तुम ये बताओ कंधारी, तुम्हारे पास एक चंदन हार है जिसमें 6 मोती लगे हुए हैं, और 7वीं कुंडली खाली है। हाँ है, मगर वो तो मैंने कभी नहीं पहना। कोई इसके बारे में नहीं जानता, तुम्हें कैसे मालूम? इसका 7वां मोती कहाँ गया? चंपाकली मुस्कुराकर बोली। मैं क्या जानूं? कंधारी ताजुब से बोली। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि 7वां मोती कहाँ है। हम दोनों ने मिलकर पोरू को जमीन में गाड़ दिया था। जब तुमने उसे मारा था तो उसने बचने की कोशिश की थी, और चंदन हार का मोती टूटकर उसकी मुट्ठी में बंद रह गया। फिर तुम इसे तलाश करती रही, और वो तुम्हें याद भी नहीं आया। लेकिन मैंने इसे खोज लिया, यहीं इस चबूतरे के पीछे। हमने पोरू को दफन करके नंदराज को तख्त पर बिठाया। क्या तुम्हें अपना बेटा नंदराज भी याद नहीं? उसने तो तुम्हारे जीवन में 9 साल तक राज किया था। आओ मेरे साथ आओ, उसने कहा, और कंधारी ने महसूस किया आगे कदम बढ़ाने में उसके अपने इरादे को दखल नहीं। वो किसी गैर मरई डोर में बंधी हुई है और आगे बढ़ रही है। तब खूबसूरत लड़की इसे चबूतरे की दूसरी तरफ सीढ़ियां उतार कर नीचे ले गई, और आखिरी सीढ़ी के इख्तिताम पर इसे एक गड्ढा नजर आया। ये गड्ढा सीढ़ी टूट जाने की वजह से बन गया था, या नुमाया हो गया था। चलते वक्त चंपाकली ने वो सुरख रोशनी का दिया भी उठा लिया, जो पीतल का बना हुआ था और काफी बड़ा था। इसने दिए की रोशनी गड्ढे में उतारी, और कंधारी फिर खौफजदा हो गई। गड्ढे में चंद इंसानी हड्डियां और एक खोपड़ी नजर आ रही थी। ये पोरू है, राजा पोरू, जिसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी और 24 घोड़ों के सोने के रथ पर निकलता था, और इस रथ के रास्ते में आ जाने वाले की जान बख्शी नहीं होती थी। कुछ याद है? कब की बात कर रही हो? मुझे कुछ याद नहीं आया। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊं। चंपाकली ने दिया गड्ढे के किनारे रख दिया, और फिर झुककर गड्ढे में हाथ डाल दिया। उसने इस पिंजर का एक हाथ निकाल लिया, जिसकी सूखी हुई इस्तख्वानी उंगलियों के पिंजर के दरमियान एक मोती चमक रहा था। और बिलाशुबा ये मोती कंधारी के इस चंदन हार का वो गुमशुदा मोती था, जिसकी गुमशुदगी के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। कंधारी दंग रह गई। चंपाकली ने मोती निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। इसे पहचानती हो? हाँ, ये मोती इसी चंदन हार का है। चलो आओ यहाँ से। मुझे इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हें कुछ याद आता है या नहीं। मुझे तो बस इस कहानी से दिलचस्पी है, जो अब दोबारा दोहराई जा रही है। चंपाकली ने इसके साथ वापस चबूतरे पर आते हुए कहा। कौन सी कहानी? कंधारी की आवाज में सरसराहट नुमाया थी। राजा पोरू की कहानी, जो अब पंडा के नाम से मशहूर है। नंदराज को इस संसार में दुर्योधन कहा जाता है, और कंधारी आज भी पोरू को खत्म करके नंदराज को तख्त पर बिठाना चाहती है। मैंने झूठ कहा। कंधारी का सर फिर चकरा गया। ये रात उसके लिए ऐसी अनोखी होगी, उसने सोचा भी ना था। इस हसीन सूरत के पीछे कोई ऐसी हस्ती होगी, इसे गुमान भी ना था। इसके बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। मुझसे झूठ कहना चाहोगी, तब भी न कह सकोगी कंधारी। जो सच है वो सच है, और मैंने इसलिए कहा कि मेरा एक काम तुमसे है और तुम्हारा मुझसे। कंधारी सोचती रही, फिर बोली, मेरा क्या काम तुमसे है? मैं पहले की तरह पोरू के कत्ल में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारा काम कर दूंगी, इसके बाद अपना काम बताऊंगी। लेकिन वचन दो, अगर वचन देकर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुमसे बदला लूंगी। क्या तुम्हारा काम मुश्किल है? नहीं, पर तुम इसे भूल भी सकती हो, इसलिए तुम्हें वचन देना होगा। हसीन लड़की ने पुरस्कार अंदाज में कहा। कंधारी अजीब उलझन में गिरफ्तार हो गई थी। यह अनोखी लड़की बड़ी हैरतनाक थी। इसकी बातें नाकाबिले फहम थीं, लेकिन इसने जो कुछ कहा था इसके ठोस सबूत भी फराहम किए थे। इसके अलावा कंधारी के दिल में जो बात थी वो भी इसके होंठों से फूट पड़ी। बेशक कंधारी यही चाहती थी, इसकी दिली ख्वाहिश यही थी कि पंडा मर जाए, और इसके बाद हुकूमत रहतर आश्तर को मिल जाए, ताकि बाप के नाम से बेटा हुकूमत करे, और इसके बाद हस्तनापुर की हुकूमत पुश्त दर पुश्त कोरू के खानदान को मुंतकिल होती रहे, और पांडे इससे महरूम हो जाएं। लेकिन अनोखी लड़की ने राजा पोरा और दूसरे नाम यानी नंदराज वगैरह जो लिए थे वो कंधारी की समझ से बाहर थे। एक लम्हे के लिए इसने अपने जहन पर जोर दिया। इसने सोचा कि यह सब कुछ कहीं पिछले जन्मों की तो बात नहीं है, लेकिन गुजरी हुई बातें किसे याद रहती हैं। उसे बिल्कुल याद ना आ सका कि किसी दौर में वो नंदराज की माँ थी, मगर लड़की जो कुछ कह रही थी इसका कोई ना कोई मफहूम तो जरूर था। जब इसे कुछ याद ना आ सका कि किसी दौर में, मैं तेरी बातें नहीं समझ पा रही चंपाकली, पर जो कुछ तू कह रही है उसमें सच्चाई जरूर है।
चुनाचे मैं तेरे सब कुछ कहने पर अमल करने को तैयार हूँ। क्या तू सच कह रही है कंधारी? हसीन लड़की ने तीखी नजरों से पूछा। हाँ, विश्वास कर, चंपा बोली। मैं यही चाहती हूँ कंधारी, कि तू मुझसे जो वादा करे इसे हमेशा याद रखे। मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं अगर अपने वचन में कामयाब हो गई तो फिर वो सब कुछ करूंगी जो तेरे मन की भावना है। इस बात को तू भी याद रख चंपा कली, कि मैं भी तेरी हर भावना पूरी करूंगी। तू वचन देती है कंधारी? हाँ, रानी कंधारी ने कहा, और चंपा कली ने अपना हसीन हाथ फैला दिया। अगर ये बात है तो फिर हाथ पर हाथ रखकर भगवान की सौगंध खाकर मुझे ये वचन दे कि इस काम के बदले में तुझसे जो कुछ मांगूंगी तू मुझे देगी। हाँ, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अपना वचन पूरा करूंगी। रानी कंधारी ने उसके खूबसूरत हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बर्फ की तरह ठंडा और यख हाथ, लेकिन निहायत मुलायम जैसे धुआं। यूं चंपा कली और रानी कंधारी के दरमियान एक मुआहदा हो गया। तब चंपा कली ने इसका हाथ पकड़ा और उसे दिए के नजदीक ले गई। उसने दिए के करीब पहुंचकर कंधारी से कहा, इसमें झांको कंधारी, देखो ये क्या है। और पहली बार रानी कंधारी ने दिए में जलते हुए तेल को देखा और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अब इसे सुरख रोशनी का राज मालूम हो गया था। दिए में तेल की जगह गाढ़ा गाढ़ा इंसानी खून भरा हुआ था और एक इंसानी उंगली उस खून में डूबी हुई थी, जिसका ऊपरी सिरा आग की तरह रोशन था। गोया वो उंगली दिए की बत्ती का काम दे रही थी। कंधारी की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। सुरख रोशनी के साए उसके लरजीदा बदन को दीवारों पर मुनक्कस कर रहे थे। तब उसने हकलाते हुए पूछा, ये क्या है चंपाकली? चंपाकली के होंठों पर वही हसीन और पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई जो अब तक रानी कंधारी इसके चेहरे पर देखती आई थी। ये मेरा अहद है, जब तक मैं अपना अहद पूरा न कर लूंगी खून का ये दिया रोशन रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती। आने वाला समय तुम्हें सब कुछ बता देगा, चंपाकली ने कहा। लेकिन ये खून किसका है चंपाकली? अफसोस रानी कंधारी, मैं अभी ये भी नहीं बता सकती, मजबूरी है। तो फिर तुमने मुझे ये अनोखी चीज क्यों दिखाई है? इसलिए कि तुम अपने वचन का ख्याल रखो और समय पूरा हो जाने के बाद इसका पालन करो। मैं तो तुमसे वादा कर चुकी हूँ। अब मुझे ये बताओ कि मेरे अपने काम के सिलसिले में तुम मेरी क्या सहायता कर सकती हो? रानी कंधारी ने पूछा। रानी कंधारी, तुम्हारे पिता राजा कंधार ने जो मशवरा तुम्हें दिया है इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर हुकूमत कौरों को मुंतकिल ना हुई तो तारीख में एक बहुत बड़ा खला रह जाएगा। तारीख का ये खला पूरा करने के लिए जरूरी है कि राजा पंडा इस संसार में ना रहे। लेकिन राजा पंडा की हलाकत इतनी आसान नहीं जितनी तुम लोगों ने समझी हुई है। मुमकिन है ये बात तुम्हें मालूम ना हो रानी कंधारी, लेकिन अपने पति रहतराष्ट्र से पूछो कि राजा पंडा की जन्म कुंडली में क्या लिखा गया है। इसकी जन्म कुंडली जिन साधुओं ने बनाई थी उन्होंने राजा पंडा के पिता चतुर्भुज को यह हदायत दी थी कि जन्म कुंडली का जिक्र किसी से न किया जाए। चुनाचे जन्म कुंडली महफूज रहती चली आई है। और तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि खुद राजा पंडा को भी इस बारे में नहीं मालूम। चुनाचे बेहतर यह होगा कि जन्म कुंडली खोल कर देखी जाए और इससे राजा पंडा पर असर डाला जाए, चंपाकली ने पूछा। जन्म कुंडली में क्या लिखा है? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है चंपाकली? रानी कंधारी पुरतजस्सुस निगाहों से चंपाकली की सूरत देखते हुए बोली, और मुस्कुराती हुई लड़की की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। हाँ, पंडितों ने राजा पंडा के जीवन के बारे में ज्योतिष विद्या से काम लेते हुए ये पेशगोई की थी कि राजा पंडा की मौत फितरी नहीं होगी, वो सांप के कांटे का शिकार होगा और ये सांप इसके दुश्मन उस तक पहुंचाएंगे। पंडितों ने यह भी कहा कि राजा पंडा अपनी तमाम तर हिफाजती कोशिशों में नाकाम हो जाएगा। तुम्हारा काम यह है रानी कंधारी कि तुम अपने पति रहतराष्ट्र से कहो कि तुमने एक सपना देखा है और इस सपने में तुम्हें किसी ने बताया है कि राजा पंडा की मौत करीब है। तुम इससे यह भी कहो कि राजा पंडा को चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख ले। अब इसकी मौत करीब है, इसके बाद जो कुछ हो रानी कंधारी उसे तुम एक खामोश तमाशाई की हैसियत से देखती रहो। अलबत्ता इस दौरान अपनी ये सारी कोशिशें मुकम्मल कर लो कि पंडा की मौत के बाद हुकूमत तुम्हारे अंधे पति को मिल जाए। अगर हुकूमत के हसूल के लिए कुछ और लोग भी उठ खड़े हुए तो बाद में तुम्हें परेशानी होगी, चंपाकली ने बताया। और रानी कंधारी पुरख्याल अंदाज में उसकी सूरत देखने लगी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने मुझे जो बातें बताई हैं चंपाकली, वो बड़ी ही अजीब और बड़ी ही ताज्जुबखेज हैं। लेकिन तुम मुझे जिन हालात के तहत मिली हो, इसके तहत मुझे मजबूर होना पड़ा है कि मैं तुम्हारी बातों पर पूरा पूरा विश्वास करूं। देखो रानी कंधारी, तुम इस सारे मामले को इस तरह मत सोचो कि मैं तुम्हें कोई धोखा भी दे सकती हूँ। मैंने एक तवील सफ़र किया है, इतना लंबा सफ़र कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और यह सफ़र करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची और यहाँ से तुम्हारे पास
क्योंकि मेरा और तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है। तुम मुझे नहीं पहचान सकी रानी कंधारी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, और इसकी वजह जैसा कि मैं कह चुकी हूँ अभी मैं नहीं बताऊंगी, चंपाकली ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे पर अमल भी करूंगी, रानी कंधारी ने कहा। फिर बोली, अब तो मुझे वापस पहुंचाओ, वरना अगर मेरी तलाश हो गई तो मुझे ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने ये समय कहाँ बिताया। रानी कंधारी ने कहा और चंपाकली मुस्कुराने लगी। फिर बोली, क्या तुम्हें मालूम है कि नए महल तक जाने का रास्ता नीचे ही नीचे, इसी महल के नीचे से है? क्या मतलब? रानी कंधारी चौंक पड़ी। आओ रानी कंधारी, तुम्हें तुम्हारी ससुराल की कुछ और बातें भी बताऊं। मैं तुम्हें वो चीजें भी दिखाऊं जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा। आओ मेरे साथ। चंपाकली आगे बढ़ गई और रानी कंधारी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। इस हसीन लड़की की चाल भी बड़ी दिलकश थी। सुरख दिया इसने चलते समय बुझा दिया था और ये दिया एक ताक में महफूज था। चंपाकली से लिए हुए महल के अंदरूनी गोशों में पहुंच गई। फिर इसने एक टूटे हुए सुराख की चंद ईंटें उठाईं और अंदर तारीकी नजर आने लगी। आओ मेरे साथ। इसने कंधारी का हाथ पकड़ लिया। कंधारी इस भयानक गार में उतरते हुए खौफजदा थी, लेकिन चंपाकली ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, इसने कहा। और रानी कंधारी इसके साथ गार में उतर गई। ये एक लंबी सुरंग थी जिसमें दोनों बआसानी साथ साथ चल रही थीं। सुरंग में तारीकी फैली हुई थी, लेकिन चंपाकली इस तरह आगे बढ़ती चली जा रही थी जैसे ये सारे रास्ते इसके अच्छी तरह जाने पहचाने हों, और वो इन रास्तों के पेचो खाम से अच्छी तरह वाकिफ हो, या फिर रात की तारीकी में वो इसी तरह देख सकती हो जैसे दिन की रोशनी में। ये सुरंगें ज्यादा लंबी नहीं थी, हालांकि जितना फासला तय करके कंधारी उस जंगल को अबूर करके चंपाकली के पीछे पीछे आई थी, इसके तहत वापस जाने में काफी वक्त लग जाता, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसने महसूस किया कि जैसे वो खुली और ताज़ा हवा में निकल आई है। और जब वो गार के दूसरे धाने से बाहर निकली तो शशत रह गई। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई इतना लंबा रास्ता भी इस तरीके से इतना छोटा हो सकता है। वो पंडा के महल के पास खड़ी हुई थी, जहाँ की रौनकें बदस्तूर जारी थी। ये रौनकें सारी रात जारी रहती थीं, और सुबह को जब चांद की रोशनी फीकी पड़ जाती और सितारे मांद पड़ जाते, तब इस जश्न का खात्मा हो जाता। रानी कंधारी ने हैरान निगाहों से महल के इस हिस्से को देखा और चकराने लगी। ताज्जुब है चंपाकली, जो फासला मैंने इतनी देर में तय किया था वो इतना छोटा कैसे हो गया? चंपाकली ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो रानी कंधारी ने पलट कर देखा और एक बार फिर हैरान रह गई। वहां चंपाकली का कोई वजूद नहीं था। वो पता नहीं जमीन में समा गई थी या फिजाओं में कहीं गुम हो गई थी। जिस सुराख से वो बाहर निकली थी अब उसका भी वजूद नहीं था। रानी कंधारी मुंह फाड़ कर रह गई। काफी देर तक वो चंपाकली की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाती रही, लेकिन चंपाकली का अब कोई वजूद नहीं था। वहतर आश्तर को हस्तना की हुकूमत नहीं मिली थी, लेकिन उसे अपनी इस कमी का एहसास था जो आंखों के ना होने की वजह से थी, और वो ये भी जानता था कि बिन आंखों की हुकूमत संभालना कोई आसान काम नहीं। पंडा की हुकूमत को उसने दिलो जान से तस्लीम किया था और भाई के लिए उसके दिल में गुंजाइश भी थी, लेकिन कभी कभी उसके दिल के गोशों में ये ख्याल भी ज़रूर आता था कि उसकी ये कमी उसकी औलाद को भी हुकूमत से महरूम रखेगी और पांडे हस्तनापुर और उसके नवाहों में हुकूमत करते रहेंगे। हालांकि ये ज़रूरी था कि पंडा के बाद हुकूमत दुर्योधन को दी जाती, और इसकी वजह यह थी कि राजा चतुर्भुज की औलादों में से दूसरी नस्ल का सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन ही था। लेकिन इसने कभी पंडा के सामने ये बात मुंह से नहीं निकाली। वो जानता था कि हुकूमत बड़ी अजीब चीज़ होती है। इक़्तिदार का नशा सारे रिश्ते भुला देता है। कहीं यह ना हो कि उसकी इस ख्वाहिश का इजहार पंडा के दिल में तशवीश बन जाए, और इसने वहतर आश्तर इसकी औलादों और इसकी रानियों को जो सहूलतें दे रखी हैं वो उन्हें उससे महरूम करने की कोशिश करे। चुनाचे अपने जहन में आने वाले इस फासिद ख्याल को वो हमेशा झटक दिया करता। कंधारी एक चालाक औरत थी। हालांकि राजा कंधार से भी पहले ये बातें इसके जहन में आई थीं, और वो महसूस करती थी कि खुद उसके और उसके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और होती रहेगी। लेकिन वह तराश्तर के मिजाज को समझते हुए उसने ये बात कभी जहन से नहीं निकाली, अलबत्ता दिल ही दिल में वो झुलसती रहती। चुनाचे राजा दहतराश्तर को ये बात कभी मालूम ना हो सकी कि उसकी बीवी के दिल में क्या है। जश्न की रात के इख्तिताम पर वह वापस दरिया के किनारे अपने इसी महल में आ गया जो पंडा ने इसके लिए तामीर कराया था। बिलाशुबा ये महल छोटा था और इस पाए का ना था जिस पाए के महल में राजा पंडा रहता था, लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि राजा और दूसरे अफराद में कोई ना कोई फर्क होना लाजमी अमर है। चुनाचे उसने इस बात पर कभी भी किसी परेशानी या अफसोस का इजहार नहीं किया।
इस वक्त भी वो अपने महल की छोटी सी बारादरी में बैठा सोच में गुम था कि इसे कदमों की चाप सुनाई दी और इस आहट को वो अच्छी तरह पहचानता था। आंखों की गैर मौजूदगी ने इसके जहन में दूसरी हिस्सियात जगा दी थी। चुनाचे वो आवाज़ों को पहचान लिया करता। तभी उसकी गंभीर आवाज़ उभरी, कंधारी, शायद ये तुम हो? हाँ महाराज, मैं ही हूँ, कंधारी ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। ओ, तुम्हारी सांस में किसी कदर फिक्रमंदी के आसार हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम किसी कदर परेशान हो। मेरी आंखें नहीं देख रही, पर मन देख रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर और खास तौर से तुम्हारी पेशानी पर गौर फिक्र की लकीरें फैली हुई हैं। आओ मेरे पास बैठो, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, राजा ने नरमी से कहा। और रानी कंधारी इसके कदमों के पास बैठ गई। मैं सचमुच बड़ी परेशान हूं महाराज, रानी कंधारी ने फिक्रमंद लहजे में कहा और बेहतर आश्तर किसी कदर मुस्तरिब हो गया। मुझे इस परेशानी की वजह बताओ कंधारी। मैंने रात को एक अजीब सपना देखा है, और अगर तुम विश्वास करो नाथ तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि ये सपना मैंने खुली आंखों से देखा है। ये क्या बात हुई? दहतर आश्तर ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, मैं देख रही थी और मेरी आंखें एक अनोखा सपना देख रही थी। क्या सपना था वो? दहतर आश्तर ने पूछा। मैंने देखा महाराज कि आसमान से एक तारा टूटा और एक रोशन लकीर बनाता हुआ मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने डरी हुई निगाहों से इस चीज को देखा जो मेरे पैरों में आ पड़ी थी। तो वह चमड़े में लिपटी हुई एक किताब थी। किताब? दहतर आश्तर मुतअज्जिब हो गया। हाँ महाराज, किताब। मैंने इस किताब का चमड़ा खोला तो मुझे इसमें राजा पंडा की जन्म कुंडली नजर आई। ओह! दहतर आश्तर हैरत से होंठ सिकोड़कर बोला। क्या तुमने इस जन्म कुंडली को खोलकर देखा? हाँ, यही तो परेशानी है। क्यों? दहतर आश्तर मुतहैयर लहजे में बोला। मैंने इसे खोलकर देखा और बड़ी अनोखी बातें देखी। बड़ी ही अजीब बातें लिखी हुई थी इसमें। ओह, मुझे बताओ क्या अनोखी बातें थीं? दहतर आश्तर अब पूरी तरह इस पुरस्कार दास्तान की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने जन्म कुंडली पढ़ी महाराज तो इसमें अनोखे इंकशाफात पाए। इसमें लिखा था कि राजा पंडा की मौत इस उम्र में होगी जब इसके 5 बेटे होंगे और वो अपनी हुकूमत के 11 साल पूरे कर चुका होगा। अच्छा, फिर? और क्या पढ़ा तुमने इसमें? लिखा था महाराज, राजा पंडा की मौत सांप के काटने से होगी। वो ऐसी जगह मरेगा जहां आम लोग नहीं मरते। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी तशवीश की बात है। ना जाने तुमने ये सपना क्यों देखा? उस समय से मेरा दिल डर रहा है महाराज। मैं जानती हूँ कि राजा पंडा हम लोगों पर बहुत मेहरबान है, वो हमारा अपना है। हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि पंडा की मौत के बाद हस्तनापुर की यह हुकूमत हमारे बेटों को मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। ये तो भगवान की मर्जी पर होता है। मैं तो ये जानती हूँ कि राजा पंडा की जिंदगी ही हमारे लोगों के लिए बेहतर है। हमें ये बात सोचना भी नहीं चाहिए कि वो मर जाए। भगवान ना करे, वो मेरा भाई है, दहतर आश्तर ने कहा। मैं जानती हूँ महाराज, पर एक बात कभी कभी मेरे मन में क्रोध पैदा करती है। वो क्या? दहतर आश्तर ने कहा। वो ये महाराज के खानदानी रीत के मुताबिक पंडा के बाद हुकूमत दुर्योधन को मिलनी चाहिए। मगर मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत दुर्योधन की बजाय अर्जुन को मिलेगी, क्योंकि पंडा के बेटों में वही सबसे बड़ा बेटा है। अगर हुकूमत अर्जुन को भी मिले तो हमें इससे क्या? अर्जुन भी तो हमारा अपना ही है। ठीक है, मगर बहुत से लोग इस बात को नहीं मानेंगे। ना माने, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम कह देंगे कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए तो लोगों की जुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। मगर हम ये सोचें ही क्यों? अभी पंडा की उम्र ही क्या है, अभी तो वो जिएगा। और ऐसे सपने, बस क्या कहा जाए, दिमाग की खराबी का नतीजा होते हैं, दहतर आश्तर ने कहा। और कंधारी मुस्कुराने लगी। उसकी ये मुस्कुराहट दहतर आश्तर नहीं देख सका था, लेकिन कंधारी के तासुरात पता चला ना, उसके बस की बात नहीं थी। वो थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर इसी फिक्रमंदाना अंदाज में बोली। मेरी तो एक राय है महाराज। क्या? दहतर आश्तर ने पूछा। जैसा कि तुमने कहा पंडा हमारा अपना है, तो अगर मेरा यह सपना तुम उसे बता दो तो इसमें क्या हर्ज है? इससे फायदा क्या होगा कंधारी? कुछ नहीं। पंडा की जन्म कुंडली तो उसके पास महफूज होगी। हाँ, मुझे मालूम है, इसकी जन्म कुंडली बनाई गई थी। बड़े बड़े पंडितों ने उसकी ये जन्म कुंडली बनाई थी और इसे महफूज कर दिया था। ना जाने क्यों महाराज चतुर्भुज ने इसे दूसरों के सामने नहीं रखा। शायद ये पंडितों ही की हदायत थी, दहतर आश्तर ने कहा। तुम्हें ये बात मालूम है? रानी ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। तो महाराज आपने इस बारे में क्या सोचा? कंधारी ने पूछा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि पंडा से इसका जिक्र करना मुनासिब भी होगा या नहीं। मेरी राय है कि तुम भैया जी से यूं कहो कि वो अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखें, रानी कंधारी बोली। और अगर उसने मुझसे इसकी वजह पूछी तो? दहतर आश्तर ने सवाल किया। तो फिर तुम इसे बता देना कि इसकी भाभी जी इसके लिए परेशान है। वो एक सपना देख चुकी है और इसके बाद से उसकी हालत खराब है। दहतर आश्तर ख्यालात में डूब गया। राजा पंडा इसकी इज्जत करता था, लेकिन इस बात से कहीं वो गलत तस्वुर जहन में न डाल ले और फिर जन्म कुंडली में ये बात निकल आई
तो वो भी कितनी परेशानी की बात होगी, वो सोचता रहा। और फिर उसने खुद ही गर्दन झटक दी। ये भी कोई सोचने की बात है? सपनों की बात सपनों ही की बात होती है, इसमें हकीकत का क्या दखल। लेकिन अगर रानी कंधारी की ये परेशानी और सपना अगर राजा पंडा को सुना दिया जाए तो कम से कम वो दिल में इस बात का एहसास जरूर करेगा कि इसकी भाभी कंधारी इसे कितना चाहती है। इस ख्याल के तहत इसने फैसला कर लिया कि राजा पंडा से इस सिलसिले में मुलाकात जरूर करेगा। राजा पंडा ने दहतराश्तर की तशवीश सुनी तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ भाई जी महाराज, अगर भगवान ने मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, राजा पंडा ने कहा। नहीं पंडा, मैं जानता हूँ कि औरत की बात काबिल तवज्जो नहीं होती, लेकिन अगर तुम चाहो तो सिर्फ हमारे मन को शांति देने के लिए जन्म कुंडली खोलकर देखो, इसमें क्या हर्ज है। यूं भी तुमने अपनी जन्म कुंडली आज तक खोलकर नहीं देखी। देखें तो सही, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से महाराज ने इसे पोशीदा रखा। और भाई जी महाराज, अगर भाभी जी की ये बात सच निकली तो, पंडा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जहन के किसी गोशे में यह एहसास तक नहीं था कि सचमुच ऐसी कोई बात हो सकती है। वो जानता था कि ये सारी बातें बेकार हैं, सपनों की भला क्या हकीकत। लेकिन उसने हंसते हुए यह सवाल किया था, तो फिर हम इसका कोई उपाय करेंगे, पंडितों को बुलाएंगे, इनसे पूछेंगे, मशवरा लेंगे कि क्या किया जाए। दहतराश्तर ने कहा और पंडा हंसने लगा। मैं सिर्फ आपकी आज्ञा के पालन के लिए ये सब कुछ करूंगा। और यह सच्ची बात है कि मैंने आज तक अपनी जन्म कुंडली खोलकर नहीं देखी, और इसकी वजह यह है कि मैंने आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मेरे जहन में भी ये ख्याल जाग उठा है कि इसे देख लूं, राजा पंडा ने कहा। तो फिर मेरे सामने ही देख लो, दहतराश्तर ने कहा, और राजा पंडा बड़े भाई की बात मानने को तैयार हो गया। जन्म कुंडली खजाने में निहायत महफूज जगह रखी हुई थी, लेकिन लोगों को हदायत देकर इसे हासिल करना कौन सा मुश्किल काम था। थोड़ी देर के बाद जन्म कुंडली सामने आ गई और तवील अरसे के बाद राजा पंडा ने अपनी किस्मत के लिखे को खोला। जन्म कुंडली के औराक उसके सामने थे। इन्हें निहायत हिफाजत से महफूज किया गया था और राजा पंडा ने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से पढ़ रहा था। इसके बारे में बहुत सी दुआएं और अश्लोकों के बाद लिखा था, जिसे पंडा रवानी से पढ़ता चला गया। और पंडा की उम्र का एक मखसूस हिस्सा इस समय जब उसकी हुकूमत के 11 साल बीत जाएंगे उसके लिए खराब होगा। इसकी मौत सांप के कांटे से होगी और ये अनमिट है। पंडा की आवाज लरज गई। उसने मुतहय्यराना निगाहों से दहतराश्तर को देखा और फिर जन्म कुंडली को आगे पढ़ने लगा। बहुत सी बातें थीं, लेकिन सबसे अहम बात यही थी जो रानी कंधारी ने सपने में देखी थी और इस जन्म कुंडली में मौजूद थी, जिसकी तख्लीक आज से बहुत पहले हुई थी। लेकिन पंडा इसे पढ़कर हैरान रह गया था और दहतराश्तर के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर पंडा ने कहा, ताज्जुब की बात है भाई जी, ये अल्फाज तो इसमें लिखे हुए हैं। इसकी आवाज की लर्जिश दहतराश्तर ने साफ महसूस की। अब जबकि मौत की तस्दीक हो गई थी तो पंडा के अंदर एक हलचल मच गई। उसका चेहरा खौफ से सर्द पड़ता जा रहा था। दहतराश्तर की कैफियत भी इससे कुछ मुख्तलिफ न थी। तो क्या किया जाए? ये तो सचमुच बड़ी परेशानी की बात है। ये तो अच्छा नहीं हुआ भाई जी महाराज, पंडा ने अजीब से लहजे में कहा। क्या? दहतराश्तर ने पूछा। इससे तो बेहतर था कि हम इस जन्म कुंडली को खोलकर ही ना देखते, पंडा ने लर्जीदा आवाज में कहा। नहीं पंडा, इसका देखना अच्छा ही हुआ। मुझे इस बात का अफसोस जरूर है, लेकिन ये बात मेरी जुबानी तुम्हारे कानों तक पहुंची। लेकिन इसका मालूम होना बहुत जरूरी है। भगवान ने संसार में अपने बहुत से रूप छोड़े हैं। कभी कभी इंसान पर क्रोध भी आता है और इसका सितारा बुर्ज में पहुंच जाता है, लेकिन पंडित अश्लोक पढ़कर और पूजा करके बुरी घड़ी टाल देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सारे पंडितों को जमा कर लो और भगवान कीर्तन शुरू करा दो। ठीक है भाई जी महाराज, मैं कुछ करूंगा, पंडा ने कहा और अंधे भाई को इत्मीनान दिलाकर रुखसत कर दिया। लेकिन खुद इसका इत्मीनान रुखसत हो गया था। मौत का खौफ इसकी आंखों में फैल गया था। रानी कंधारी का सपना और फिर जन्म कुंडली में लिखे हुए अल्फाज इसके लिए शदीद खौफ का बायस बन गए थे। वो अपने साय से भी खौफ महसूस कर रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे महल के कोने कोने में सांप लहरा रहे थे, काले काले जहरीले सांप, जिनकी जुबानें से डसने के लिए बाहर निकल रही हों और जिनकी नन्ही नन्ही चमकदार आंखें ललचाए हुए अंदाज में इसे घूर रही हों। वो वहशत ज़दा होकर इस जगह से निकल आया। जन्म कुंडली को पहले की तरह बंद करके वापिस खजाने में रख दिया गया। लेकिन पंडा का सुकून रुखसत हो गया था। उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। चलते समय इसने दहतराश्तर को भी यही हदायत कर दी थी कि इस बात का तज़किरा दूसरों से ना किया जाए, वरना जुबानें न जाने क्या क्या कहेंगी, क्या क्या अफवाहें तराश ली जाएंगी। दूसरी तरफ रानी कंधारी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में दुर्योधन के राजा बनने के ख्वाब लहराने लगे और वह इस बात की शिद्दत से ख्वाहिशमंद थी
कि देखो अब किस वक्त राजा पंडा के मरने की खबर सुनने में आती है। दहतर आश्तर के वापस आने पर उसने पूछा था कि क्या इसने राजा पंडा को समझाने की कोशिश की। इसके जवाब में दहतर आश्तर ने सारी तफसील इसे समझा दी। रानी कंधारी ने यह सुनकर बड़े अफसोस का इजहार किया था कि जन्म कुंडली में भी वही बात निकली जो उसने सपने में देखा था। तब उसने दहतर आश्तर से पूछा, महाराज क्या आपने इस बारे में राजा पंडा को कोई हदायत दी? तब दहतर आश्तर ने उसे बताया कि पंडा नहीं चाहता कि यह खबर आम हो जाए। मगर महाराज भैया जी ने अपनी हिफाजत के लिए भी कुछ किया? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भैया जी ने अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। और यूं भी रानी कंधारी जो बात ज्योतिषियों ने बरसों पहले बताई है, अब इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। यूं भी हम लोग अपने तौर पर भगवान की कीर्तन कराएंगे और भगवान से दुआ मांगेंगे कि पंडा इस कष्ट से निकल जाए। लेकिन कंधारी ने नफरत भरी निगाहों से इस अंधे को देखा, जिसने सारा जीवन भाई के जेरे साया रहकर गुजार दिया था और कभी अपना हक मांगने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी कि दहतर आश्तर के दिल में कभी यह ख्याल पैदा नहीं हो सकता कि वो अपने बेटों को राजगद्दी पर बिठा दे, लेकिन इसके दिल में इस बात की शदीद ख्वाहिश थी। तब इसने सोचा कि क्यों न दुर्योधन से भी इस बारे में बात करे, ताकि उसके मन का हाल भी खुलकर उसके सामने आ जाए। सो इसने उसी रात अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को बुला भेजा और दुर्योधन अपनी माँ के चरणों को छूकर एक जाने बैठ गया। मैंने इस वक्त तुझे एक ऐसे काम के लिए बुलाया है दुर्योधन, जिसे सुनकर मैं नहीं जानती तेरे मन में क्या ख्याल उभरे। लेकिन मेरी बात गौर से सुन, मैं जो कुछ कह रही हूँ वही कुछ तेरे नाना जी ने भी कहा था। ऐसी क्या बात है माता जी? क्या तुमने कभी यह सोचा दुर्योधन कि तू चतुर्भुज का सबसे बड़ा पोता है? इसमें सोचने की क्या बात है माता जी, वो तो मैं हूँ। दुर्योधन ने सादगी से कहा, राजा पंडा के बेटे भी तो हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा अर्जुन है। हाँ है, और अर्जुन मेरा भाई है। पगले, इस संसार में सारे रिश्ते अपने लिए होते हैं। मनुष्य सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, इसके बाद रिश्ते नातों के बारे में। राजा पंडा को हुकूमत सिर्फ इसलिए मिल गई कि तेरा बाप अंधा था, वरना बड़े होने के नाते से हुकूमत तेरे पिता को मिलनी चाहिए थी। परंतु मैं जानती हूँ कि राजा पंडा ने यह बात कभी ना सोची होगी कि हुकूमत के हकदार दुर्योधन को मिले, क्योंकि तू महाराज चतुर्भुज का सबसे बड़ा पोता है। मगर तेरे अंदर एक बहुत बड़ी खामी है दुर्योधन, वो ये कि तू एक ऐसे बाप का बेटा है जो किसी तौर हुकूमत करने के काबिल नहीं है। कंधारी ने कहा और दुर्योधन सोच में डूब गया। सच्ची बात तो ये थी कि दुर्योधन ने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। आज रानी कंधारी के एहसास दिलाने पर इसे एहसास हुआ कि हुकूमत का जायज हकदार तो वो खुद है। और जब यह एहसास उसके मन में जाग उठा तो गर्मी की तेज लहरें इसके तन बदन में दौड़ गईं। आपने ठीक कहा है माता जी, हुकूमत अर्जुन की बजाय मुझे मिलनी चाहिए। तो गौर से सुन, और मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ, ये मैं ही नहीं बल्कि तेरे नाना जी भी कहते हैं कि राजा पंडा तुझे हुकूमत कभी नहीं देगा। लेकिन अगर राजा पंडा मर जाए तो अभी हुकूमत उसके बेटे को मुंतकिल नहीं होगी। जब तक कि दहतर आश्तर जिंदा है, हुकूमत दहतर आश्तर को ही मिलेगी और इसके नाम पर तू राजगद्दी संभाल लेगा, क्योंकि अब तू मौजूद है और ये काम कर सकते हैं। क्या तू इसके लिए तैयार है दुर्योधन? रानी कंधारी ने गौर से दुर्योधन को देखते हुए पूछा। तैयार क्या हूँ माता जी, ये काम तो होना चाहिए। भगवान की सौगंध, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मगर मुझे ये भी नहीं मालूम था कि चाचा जी हमें इस तरह नज़रअंदाज करेंगे। ये तो उन्हें खुद करना चाहिए था। इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता दुर्योधन। अपना हक मांगो, ना मिले तो छीन लो। इस संसार का वतीरा ही यही है। वो लोग हमेशा पीछे रहते हैं जो आगे बढ़कर अपना हक ना छीन लें, कंधारी ने कहा। और दुर्योधन गर्दन हिलाने लगा। तब माँ इसके कानों में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहती रही और दुर्योधन की आंखें खुशी से चमकती रहीं। आखिर में इसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है माता जी, अब तुम देखोगी कि दुर्योधन ऐसा कच्चा भी नहीं है। मैं खुद को हुकूमत करने का अहल साबित कर दूंगा, दुर्योधन ने कहा और माँ के चरण छूकर बाहर निकल गया। पंडा का सुकून हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया था। मौत के भयानक हाथ इसे अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए महसूस होते। एक एक चीज से चौंकता। बस हर समय यही खतरा रहता कि अभी कहीं से कोई सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। इस खौफ की वजह से वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। राजपाट के कामों में भी वह सही तौर पर तवज्जो नहीं दे रहा था, जिसका एहसास महामंत्री को हो गया और उन्होंने उससे यह सवाल कर डाला। पंडा तो खुद भी उससे ये बात करने के बारे में सोच रहा था। चुनाचे इस सिलसिले में उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। महामंत्री को उसने सारे हालात बताए और मंत्री भी किसी सोच में गुम हो गए। आपने अपनी आंखों से पढ़ा है महाराज कि जन्म कुंडली में यही बात लिखी है। हाँ, पर इस बात को टालना होगा मंत्री जी, और इसके लिए मेरे मन में एक तरकीब आई है। क्या महाराज? मैं चाहता हूँ मंत्री जी कि एक ऐसा मीनार बनाया जाए
जो ज़मीन से बहुत ऊंचा हो और इस मीनार पर एक ऐसी जगह हो जहां मैं रह सकूं। राजपाट के अब सारे काम मैं वहीं बैठकर करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि यह काम जितनी जल्द मुमकिन हो सके हो जाए। मुझे अब अपने चारों तरफ सांप ही सांप लहराते हुए नजर आती हैं। आप चिंता ना करें महाराज, जो काम आपने मेरे सुपुर्द किया है उसे मैं बहुत जल्द पूरा कर लूंगा, महामंत्री ने कहा। राजा को हुक्म था, देर किस बात में होती। थोड़े ही दिन के अंदर अंदर राजमहल से कुछ फासले पर एक ऐसा मीनार तामीर हो गया जिसके ऊपर एक खूबसूरत रिहाइशगाह बनाई गई। मीनार तो इतना चिकना था कि उसके ऊपर अगर चूंटी भी चढ़ना चाहती तो फिसल कर गिर जाती। राजा पंडा ने अपने लिए इंतहाई माकूल बंदोबस्त कर लिया था और फिर वो मीनार की ऊपरी रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गया। रानी कंधारी को भी ये सारी इतलात मिल रही थी और वह किसी कदर तशवीश का भी शिकार थी। चंपा कली ने इसे जो कुछ कहा था इसे पूरा होना चाहिए, और इस बात का यकीन उसे अब यूं भी हो गया था कि राजा पंडा की जन्म कुंडली में वही कुछ लिखा था जो कुछ चंपा कली ने इसे बताया। लेकिन क्या राजा पंडा अपनी जान की हिफाजत करने में कामयाब हो जाएगा? क्या ज्योतिष विद्या झूठी पड़ जाएगी? अब हर वक्त उसके जहन में यही ख्याल रहता। दूसरी जानिब राजा पंडा इस अमल में अगर किसी कदर मुतमईन हो गया था। उसने अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए जो इकदामात किए थे इसके ख्याल में वो काफ़ी थे। मीनार के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा रहता और उन्हें हदायत थी कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा भी इस तरफ आने की कोशिश करे तो उसे कामयाब ना होने दिया जाए। राजा के लिए जो ग़िज़ा लाई जाती उसे भी अच्छी तरह देख लिया जाता। इस तरह मीनार महल की हिफाजत के इक़दामात निहायत इत्मीनान बख्श थे। मीनार महल में जो कोई भी आता उसे हदायत थी कि वह अपना लिबास अच्छी तरह झाड़ पहुँचकर राजा साहब के पास आने की कोशिश करे। आमतौर से खाने पीने की चीज़ें एक मखसूस जरिए से ऊपर पहुँचाई जाती। मिलने जुलने वालों पर भी खास तौर से पाबंदी थी, यानी सिर्फ ऐसे लोग राजा से मुलाकात के लिए आ सकते थे जिन पर राजा को मुकम्मल भरोसा होता। ये बात भी जहन में थी कि कहीं कोई साजिश न की जाए। हालांकि साजिश करने वालों का कोई तसव्वुर राजा पंडा के जहन में नहीं था। उसने अपनी हुकूमत को बेहद मुस्तहकम कर लिया था और अपने मुखालफों को तकरीबन ख़त्म कर दिया। यूं बज़ाहिर अब उसे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं रह गया था। यूं वक्त गुजरता रहा। राजा पंडा का ख्याल था कि ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। हुकूमत बस यहाँ तक महदूद होकर रह गई है। ना मिलने जुलने की कोई आसानी, ना रानियों और औलादों के दरमियान वक्त गुजारने की फुर्सत। इसके पांचों बेटे बारी बारी इससे मुलाकात करने के लिए आते। रानियां भी यहाँ आ जाती थीं, लेकिन किसी को यहाँ क़याम करने की इजाज़त नहीं थी। राजा पंडा भी अपनी हिफाजत करने का ख्वाहिशमंद था। इसके साथ साथ गंगा के किनारे पुजारियों की एक फ़ौज बिठा दी गई जो दिन रात मालाएं जप जप कर राजा पंडा की तकदीर का यह स्याह दाग धोने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। राजा पंडा का ख्याल था कि जब ये ज्योतिष कह देंगे कि राजा पंडा का सितारा बुर्ज की नहूसत से निकल आया है तो वो मुतमईन हो जाएगा और हस्बे साबिक अपना काम जारी कर देगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये सब कुछ हकीकत बन जाता है जिसे आम हालात में एक वहम के सिवा कुछ नहीं कहा जाता। राजा पंडा की खुराक के लिए जो कुछ आता उसे अच्छी तरह देखभाल के लाया जाता। लेकिन इस वक्त राजा पंडा ने खूबसूरत सेबों में से एक को खुशनुमा सेब उठाया तो उसे उसमें एक सोराख नजर आया, नन्हा सा सोराख जिसके गिर्द का हिस्सा खुश्क था। इस सेब को देखकर राजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लोगों ने इसके लिए भेजे जाने वाले फल पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, वरना अगर तवज्जो दी जाती तो ये काना सेब राजा पंडा की खिदमत में किस तरह आता। किसकी ये मजाल हुई। उसने गुस्से से फैसला कर लिया कि कल सेब लाने वालों को सजा देगा। लेकिन कौन जानता था कि तकदीर खुद इसकी किस्मत का फैसला करने वाली है। काना सेब उठाकर उसने एक जानिब रख दिया और फिर एक दूसरा सेब उठाकर उसे दांतों से कुतरने लगा। लेकिन इत्तफाकिया तौर पर ही इसकी निगाह काने सेब की जानिब उठ गई। सेब के सुराख में से कोई पतली सी चीज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही थी। राजा इस हिलती हुई चीज को देखकर ये ना समझ सका कि ये क्या है और पुरतजस्सुस अंदाज में उठकर इसके नजदीक बैठ गया। लेकिन दूसरे लम्हे इसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल गई थीं। काने सेब में से एक खूबसूरत पतला सा सांप निकल रहा था जो देखते ही देखते सेब के सुराख से बाहर निकल आया और बाहर निकलने के बाद दफअतन इसका हुजम बढ़ने लगा और फिर देखते ही देखते वो एक स्याह जहरीला सांप बन गया जिसके निचले हिस्से पर सफ़ेदी नजर आ रही थी। राजा की कुव्वतें सलब हो गई थीं। वो चाहता था कि यहाँ से निकल भागे, बाहर जाकर अपने आदमियों को आवाज़ दे, लेकिन यूं लगता था जैसे राजा के तन बदन में जान ही ना हो। सांप की पुरस्रार निगाहें राजा के चेहरे पर जमी हुई थी और इसकी जुबान आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही थी। इसका चेहरा फैल गया था और वो खौफनाक अंदाज में राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा चंद साथ इसी तरह खड़ा रहा और दूसरे लम्हे इसके हलक से एक दहशतनाक चीख निकली। इसने पलटकर भागना चाहा लेकिन सांप इससे ज्यादा फुर्तीला था।
उसने उछलकर राजा की गर्दन पर दांत काट दिए। राजा ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिकना सांप फिसलकर इसकी गिरफ्त से निकल गया और राजा की गर्दन से खून बहने लगा। राजा खौफ और दहशत से चीखना चाहता था, लेकिन यूं लग रहा था जैसे इसकी आवाज ही घुट कर रह गई हो। चंद साथ इसके हाथ तशन्नजी अंदाज में फैलते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म में नीलाहट दौड़ गई। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा था और इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सांप अपना काम खत्म करके वापस इस जगह आया और फिर इसका हुजम इस अंदाज में घटने लगा और फिर वो सेब के अंदर दाखिल हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजा की मौत इस तरह वाक़ई हो जाएगी। चुनाचे हालात हस्बे मामूल रहे। दूसरी सुबह जब राजा झरोखे में न आया तो नीचे खड़े हुए पहरेदारों को तशवीश हुई। फिर जब दीवान उसे मिलने के लिए आया तो उसने राजा के बारे में पहरेदारों से पूछा। पहरेदारों ने जवाब दिया कि आज सुबह से राजा झरोखों में नहीं आया। दीवान को हैरत हुई और फिर इसने मालूमात करने की गर्ज से वो तैयारियां मुकम्मल कर लीं जिनके जरिए ऊपर जाया जा सकता था, और थोड़ी ही देर में पूरे हस्तिनापुर में कोहराम मच गया। वही हुआ था जो राजा की जन्म कुंडली में था। राजा पंडा को सांप ने डस लिया था। राजा मर गया था। पंडा की मौत किसी भी शुबे का बायस नहीं थी। ये सब कुछ तो उसके भाग में लिखा था। दोष किसको दिया जाता? लेकिन इसके बाद पंडा के 5 बेटों ने हुकूमत का दावा कर दिया। इन दावा करने वालों के नाम अर्जुन सहदेव, जदशड़, भीमसेन और निकल थे। ये लोग उमरा के साथ मिलकर हुकूमत के दावेदार बन गए। वो सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि असूल के मुताबिक राजा पंडा की औलाद को हुकूमत मुंतकिल होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दहतर आश्तर को कंधारी ने उकसाना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, मगर अब वो इस संसार में नहीं। हुकूमत के कामों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है और राजा चतुर्बुर्ज के खानदान के सभी लोगों का ख्याल है कि हुकूमत अब तुम्हारी है। तुम चूंकि हुकूमत का काम नहीं संभाल सकते, इसलिए चतुर्बुर्ज के सबसे बड़े पोते की हैसियत से दुर्योधन तुम्हारे नाम से हुकूमत करेगा। इब्तदा में तो दहतर आश्तर ने इस तरफ कोई ध्यान न दिया, लेकिन कंधारी की मुसलसल कोशिशों से भी वो इस बात पर रजामंद हो गया कि हुकूमत इसे मिलनी चाहिए। तब इसने उमरा के साथ मिलकर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। राजा दहतर आश्तर ने लोगों से कहा था कि वो अंधा जरूर है, लेकिन इसका बड़ा बेटा अमूर सल्तनत संभालेगा। लोग इसकी इस हैसियत को मानने पर तैयार हो गए और यूं दहतर आश्तर राजा बन गया। लेकिन असल राजा दरअसल दुर्योधन ही था। दुर्योधन बेहद चालाक और किसी कदर संगदिल नौजवान था। वो किसी हद तक इंतहाई मक्कारी से काम लेने का आदी था। इसके कानों में यह भनक भी पड़ चुकी थी कि पांडुओं ने सल्तनत के दावेदार होने का ऐलान किया है और वो आइंदा उसकी सल्तनत में कोई रुकावट बन सकती हैं। चुनाचे वो इनकी तबाही के मंसूबे सोचने लगा। दूसरी तरफ दहतर आश्तर को भी अर्जुन, निकल, सहदेव, जदशड़ और भीमसेन की कार्रवाइयों का इल्म हो गया। इन पांचों ने वो रिश्ते नहीं निभाए जो इनके और पंडा के दरमियान थे। पांचों ही बागियों की शक्ल में नजर आने लगे और अपने हवारियों के साथ मिलकर मंसूबे बनाते थे जिनका इल्म अक्सर दहतर आश्तर को हो जाता। इसके सामने दुर्योधन भी था, जिसके बारे में दहतर आश्तर एक बाप होने की हैसियत से बेहतर तौर पर जानता था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर दुर्योधन पांडुओं की तबाही पर उतर आया तो फिर पांडुओं को जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और दहतर आश्तर नहीं चाहता था कि जंग के शोले भड़कें। इसलिए उसने फैसला किया कि पांडुओं को शहर से बाहर आबाद कर दिया जाए, और इस फैसले पर अमल दरामद होने लगा। लेकिन जब दुर्योधन को इस बारे में मालूम हुआ तो उसने मेहमारों के सरबराह को अपने पास तलब कर लिया। बलेवचंद को यह हुक्म मिला था कि वो पांडुओं के लिए शहर से बाहर घर तामीर करें, और बलेवचंद ही दुर्योधन के पास पहुंचा था। दुर्योधन ने इस दुबले पतले मेहमान का इस्तकबाल किया और बलेवचंद दुर्योधन की आंखों में देखने लगा। बलेवचंद, मैंने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है। क्या ये बात तुम्हारे कानों तक पहुंच चुकी है कि मेरा पिता अंधा है और अंधा होने की वजह से महाराज चतुर्बुर्ज ने उन्हें हुकूमत से महरूम कर दिया? लेकिन जब इसके पास दुर्योधन की आंखें पहुंच गईं तो पंडा की हुकूमत भी इसके पास पहुंच गई। दहतर आश्तर अगर हुकूमत के काबिल होता तो पहले ही यह हुकूमत इसे क्यों ना मिल जाती, जबकि वह हुकूमत का हकदार भी था। इस बात से मेरा मतलब यह है कि तुम समझ गए होगे कि असल हुकूमत दहतर आश्तर की नहीं बल्कि मेरी है। अविश्य महाराज, अविश्य। ये बात मैं ही क्या, सभी जानते हैं। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि राजाओं के हुक्म सेवा में रखने के लिए होती हैं। इनके राज जिंदगी की अमानत होती हैं, और अगर कोई इंसान ये अमानत खो बैठे तो फिर इसे मौत के अलावा कहीं और पनाह नहीं मिलती। बलेवचंद ने गहरी निगाहों से दुर्योधन को देखा। जीरक आदमी था, समझ गया कि दुर्योधन कोई खास बात कहना चाहता है। उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और बोला, बलेवचंद खुद भी यही चाहता है महाराज कि जब आने वाला वक्त महाराज दहतर आश्तर के बाद राजा दुर्योधन को मुतलिक लनान देखे तो इसके चंद दोस्तों का ताउन भी माने और बलेवचंद उन्हीं जानिसारों और वफादारों में से हो।
बलेवचंद ने कहा और दुर्योधन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर इसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम यकीनन इस काबिल हो बलेवचंद कि हमारे खास आदमी कहलाओ। शुक्रिया महाराज, बलेवचंद अय्याराना अंदाज में बोला। अब आप ये बताएं कि वो खास काम क्या है जिसकी वजह से महाराज ने बलेवचंद को याद किया। हाँ, मैं जो बात तुमसे करना चाहता हूँ इसके बारे में गौर से सुन लो और यहाँ से ये फैसला करके उठो कि तुम इसे अंजाम दे सकोगे या नहीं। महाराज, फैसला करना तो आपका काम है। जब आप बलेवचंद पर भरोसा कर बैठी हैं तो फिर आप उसके फैसले की बात ना करें। बलेवचंद का फैसला वही होगा जो महाराज के होंठों से निकलेगा। बधाई हो बलेवचंद, बधाई हो। मैं ये चाहता हूं कि पांडुओं का वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाए। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि अर्जुन और उसके भाई राजा पंडा की हुकूमत पर कब्जा करने के ख्वाब देखती हैं। हालांकि राजा पंडा का भाई अभी जिंदा है और हुकूमत के लिए इससे बेहतर और कोई नहीं। अगर वो ना भी होता तो महाराज, चतुर्भुज का सबसे बड़ा पोता मैं हूँ और हुकूमत मुझे मिलनी चाहिए। यह हुकूमत पंडा की अपनी नहीं है जो इसके बेटों में आसानी से तकसीम हो जाती, बल्कि यह हुकूमत पंडा के बाप की है और पंडा को इसलिए मिली थी कि हुकूमत का असल हकदार आंखों से अंधा था और असल हकदार वही था जो उम्र में सबसे बड़ा था। सो इसके पोतों में हुकूमत का असल हकदार मैं हूँ। तब ये अर्जुन क्यों सल्तनत का दावेदार बनता है? बिल्कुल गलत है महाराज, बलेवचंद ने जवाब दिया। क्या हम ऐसे लोगों को बागी करार नहीं दे सकते? दुर्योधन ने पूछा। वो बागी है महाराज, बलेवचंद अपने लहजे में जोर पैदा करता हुआ बोला। और बागियों की सजा? दुर्योधन ने पूछा। मौत सरकार, मौत, बलेवचंद सफाक लहजे में बोला और दुर्योधन ने रुख फेर लिया। लेकिन बलेवचंद, हम चाहते हैं कि ये मौत इस तरह वाकई हो कि हमारे पिताजी को भी ना पता चल सके, क्या समझे? इसलिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। ऐसा ही होगा महाराज। लेकिन क्या इस बारे में आपकी कोई खास हदायत है? बलेवचंद ने पूछा। हाँ, अर्ज करें महाराज, बंदा वही करेगा जो महाराज चाहेंगे। तुम वाकई काम के आदमी हो बलेवचंद। खैर सुनो, मकान तामीर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसमें जो मसाला इस्तेमाल करोगे वो राल और राख होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें चिंगारी दिखाने से ही भड़क उठती हैं और फिर यूं होगा कि एक रात पांडुओं का ये घर जलती हुई मशाल में तब्दील हो जाएगा और पंडा की औलाद को हुकूमत मिलने का किस्सा और बागियों की सारी अहमकाना बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो ये है मेरा ख्याल बलेवचंद। चुनाचे तुम्हें मेरे इस ख्याल की तकमील के लिए सख्त मेहनत करना होगी और ख़बरदार, इस सिलसिले की तकमील के लिए किसी को इल्म ना होने पाए, यहाँ तक कि दहतर आश्तर को भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़रा ये बताओ कि इस सिलसिले में तुम्हारे साथ काम करने वाले मेहमान और कारीगर तुम्हारे साथ ताउन करने को तैयार होंगे? दुर्योधन ने पूछा। आप इसकी चिंता न करें महाराज, बलेवचंद ने कहा। यह सारा काम मेरा है और हाँ, जब मैं अपने फ़र्ज से फारिग हो जाऊं तो फिर महाराज से उम्मीद रखता हूं कि बलेवचंद को कभी जहन से नहीं निकालेंगे। बलेवचंद ने कहा और दुर्योधन मुस्कुराने लगा। फिर हमारा काम रह जाता है बलेवचंद, और यह सोचना हमारा ही काम होगा कि हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। तो फिर आज्ञा दे महाराज, बलेवचंद ने एक अज़म से कहा और वहां से चला गया।